morning everyone. Today I will discuss on your doubt at first. तो कल दो डाउट आया था, दो डाउट पहले मैं वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे जो आपका चैप्टर है उस पर लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट डाउट जो आप लोग का आया था उस पर मैं पहले वर्क कर रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन डाउट के फॉर्म में आया था, वो ये था कि इफ fx equals 1 by 2x plus 1, then prove that fx equals 2x plus 1 by 2x plus 3। ये क्वेश्चन तो मैंने पहले वर्क किया है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देकर। fx equals दिया हुआ है fx, f को छोड़ दिए, fx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx की जगह 1 by 2x plus 1 लिख सकते हैं, क्या सही है। फिर ये f x हो गया, जहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे, वो जहां पर x है, यहाँ x है, जहां x है वहां पर पुट हमें करना पड़ेगा क्या, 1 by 2x plus 1 पुट करना पड़ेगा, प्लस 1 रह गया। फिर यहाँ से कहोगे सर हमें इसको लिख सकते हैं 2 by 2x plus 1 प्लस कितना 1, सही है, 1 को 1 by 1 कर सकते हैं। फिर ये 1 by इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2x plus 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 plus 2x plus 1 होगा, ये 2x plus 1 ऊपर जाएगा, 2x plus 1 ऊपर गया, क्या बचा आपके पास 2x plus 3, दिस विल बी योर क्लियर। तो हो गया, सब लिखिए फास्ट इसको पहले। हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखिएगा, डाउट के फॉर्म में सेकंड क्वेश्चन भी है, उस पर ध्यान दोगे। क्वेश्चन लिखिएगा सभी, इफ fx equals 2x by 1 plus x square, then show that f tan theta equals sin 2 theta। तो ध्यान दो क्या होना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा sin 2 थीटा का सबसे बेसिक फॉर्मूला है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, जिसको हम लोग क्लास 11 में न्यूमेरिकल में पढ़ाएंगे, भी फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ। sin 2 थीटा को आप बिल्कुल लिख सकते हैं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय 1 लिख सकते हैं। इस 1 की जगह पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्लास 10 सही क्या, नीचे में कुछ नहीं 1 था, 1 को इतना कर सकते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, ऊपर भी cos स्क्वायर से भाग देंगे, तो cos स्क्वायर से भाग देंगे तो एक cos कट जाएगा, sin बाय cos 10 बन गया, नीचे भी cos कट तो 1 बचेगा, और sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या बचेगा s स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया इसका sin 2 थीटा का, ठीक है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होगा, ये बेसिक ये भी होगा। चलिए तो आप ध्यान दें, यहाँ पर निकालना है आपको f tan थीटा, f tan थीटा मतलब जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो कितना आएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस s स्क्वायर का। ये फॉर्मूला किसका है, जस्ट सॉल्व किए फॉर्मूला किसका दे लीजिए, फॉर्मूला आपके पास किसका है sin थीटा का, इसको हम लोग sin दैट्स फॉर्मूला समझ के पास में इसको भी।
बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेसिक फॉर्मूला को कैसे किया है इसको आपको ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को ये दो डाउट आया था हम लोग का, इसको मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो लेट f and g be defined by fx equals x minus 3, gx equals x square minus 9 by x plus 3। ये तब यूज करना है जब x नॉट इक्वल टू -3 हो, ये तब यूज करना है जब x इक्वल्स -3 हो। फाइंड कर रहा क्वेश्चन में k का मान निकालना है सच दैट इस तरह से निकाल ये दो क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आप सब ध्यान दो अच्छे से। f और g दो फंक्शन का fx इक्वल टू दिया हुआ x - 3 और gx इक्वल टू दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 9 बाय x प्लस 3। ये फंक्शन तब लगाना आपको जब x का मान इसके इक्वल नहीं हो, -3 के इक्वल नहीं हो। और gx इक्वल टू k यूज कब करना है जब x का मान क्या हो, -3 हो। तो आपको कह रहा है कि फाइंड k का मान निकालना है अगर fx किसके इक्वल है, fx इक्वल्स gx के है। देखो आसान है क्वेश्चन, आप सभी ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। पहले fx और gx आपस में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो आपको निकालना है इसका मान, k का मान। सभी ध्यानपूर्वक तो k का मान कब निकलेगा, x इक्वल टू -3 निकलेगा, x इक्वल टू 3 निकलेगा। x इक्वल्स -3 पर लेंगे तब तो वहां पर k का टर्म आ सकता है। ये आपका gx दो टर्म में दिया हुआ है, gx में इसको तब रेफर करेंगे जब x का मान -3 नहीं हो, और इसको तब रेफर करेंगे जब x का मान क्या हो, -3 हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास fx इक्वल्स क्या दिया हुआ है, gx है ना, fx इक्वल 0 दिया हुआ है। एट x इक्वल टू क्या लेंगे, -3 लेंगे। -3 क्यों लेंगे, तो -3 पर ही क्या होता है, ये f -3 हो गया और g कितना हो गया, -3। f -3 का मान कितना होगा, f -3 का मान -3 होगा और g -3 का मान क्या होगा, g -3 का मान क्या होगा, दैट मींस k का मान कितना आ गया, k का मान -6 आ गया। मतलब आपको किस तरह से ट्रीट करना है किस वैल्यू को, वो ये क्वेश्चन सिखाया। x का मान -3 पर ही क्यों निकाले, x का मान -3 पर k का टर्म आ सकता है। सभी का ये क्वेश्चन और था इस टाइप का। इसके आगे बढ़ता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तक हम लोग डोमेन और रेंज निकालना आपको सिखाए थे सिंपल फंक्शन का। अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन रूप में है, तो आप क्वेश्चन लिखे यहाँ पे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स अंडर रूट x - 3। ये क्वेश्चन लोग का है। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है क्या होगा। ठीक है, रूट के टर्म में मैं आपको कल सिखाया था, जब रूट के टर्म हो तो बचना है किससे, हमको बचना है हम लोग को है इमेजिनरी से। यानी कि हम लोग कर सकते हैं कि fx इज डिफाइंड, fx डिफाइंड होगा तब जब x - 3 मोर देन इक्वल टू 0। मतलब x - 3 क्या पॉजिटिव, x - 3 मोर देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या, x - 3 का मान नेगेटिव नहीं हो तभी ना हमें डिवाइड होगा। हमें नेगेटिव होने से बचाना है, इसका मतलब है कि x - 3 अंदर में है, इसको पॉजिटिव रखना है या रखना है। इसका मतलब x का मान कितना लेना पड़ेगा, 3 से बड़ा। x का मान 3 से बड़ा लेंगे तो अंदर में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए। x का मान 3 लेंगे 0 आएगा, x का मान 4 लेंगे 4 - 3 1 आएगा, 5 लेंगे 5 - 2 आएगा, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपका fx डिफाइंड है कब, जब ये आपका पॉजिटिव हो, मतलब x का मान मोर देन 3 हो, मींस आप x का मान मोर देन 3
इसका मतलब क्या हुआ, x का मान मोर देन 3 मतलब x बिलोंगिंग टू 3 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक। 3 से बड़ा ना, 3 या 3 से बड़ा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये थोड़ा आप कर सकते हैं कि सर डोमेन ऑफ f इन दैट केस इज व्हाट, ये आपका 3 अप्रोच हो गया और इनफाइनाइट ओपन होता है। इनफाइनाइट हमेशा ओपन होगा, इनफाइनाइट कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कहां तक जाओगे, लिमिट इसका नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट को हमको ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रूट का एक सवाल था, सिखाया मैंने आपको। हो गया क्लियर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको पहले आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से, ध्यान से। मतलब हम लोग कर सकते हैं f(x) where f(x) is defined, यहाँ पर f(x) डिफाइन होगा कब, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0। सही, मतलब अंदर वाले टर्म को उठाना पॉजिटिव या 0। ठीक है, अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, माइनस बाबू अगर कॉमन निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4 मोर देन 0। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अब आप बोलिए 3 बड़ा है 2 से, अभी तक कोई किन्हीं का आपत्ति नहीं जान रहा। दोनों तरफ जब माइनस से गुना करेंगे तो बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा। मतलब कि साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज कर जाता है जब हम लोग बोथ साइड गुना करते हैं माइनस से 2 और डिवाइड करते हैं माइनस से 2। तो व्हेन वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं है इनइक्वलिटी है, विल रिवर्सेस, वो चेंज कर जाएगा, उलट जाएगा। उलट गया ना, वही यहाँ पर है, मल्टीप्लाइंग करेंगे बोथ साइड -1 से, -1 से मल्टीप्लाई करने का मकसद इसको प्लस माना। -1 से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे सर ये प्लस हो गया, -1 × 0 0 होगा। अब ये साइन क्या हो गया, उलट गया। कोई प्रॉब्लम किसी को है ना? थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझ कर बनेगा। अब ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर ये a² - b² को a + b इंटू क्या होगा a - b, नो प्रॉब्लम एट ऑल, a + b इंटू a - b लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद फिर फोकस करोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एवरीवन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सबसे पहले यहाँ तक कर लिए, इसके बाद चूंकि इस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दो टर्म है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 नेगेटिव है। दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब होगा, जब या तो दोनों में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सही है, कोई दो टर्म का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब हो सकता है, जब ये प्लस और ये माइनस है, इसको सॉल्व करके प्लस है, इसको सॉल्व करके माइनस है, और इसका प्रोडक्ट नेगेटिव और तो हो सकता है जब e माइनस हो प्लस, माइनस माइनस कभी नहीं होगा, माइनस माइनस का प्लस, प्लस 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 होगा। हमें लाना है नेगेटिव, लेस देन 0 है, इस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, जब एक प्लस में दूसरा माइनस हो या फिर एक माइनस दूसरा प्लस हो। ठीक है, इस दोनों केस को लेके चलेंगे, उसके बाद दोनों में कॉमन आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लोग कहेंगे x + 2 को पॉजिटिव होना है या फिर एंड और क्या बोले, और x - 2 को क्या होना है, नेगेटिव। सही है, x + 2 को पॉजिटिव, x - 2 को नेगेटिव। सही है ना चीज? ठीक है, बोलो यहाँ से क्या आया, x का मान मोर देन -2 आया, और इसमें क्या था, x का मान लेस देन 2। सही है, अगर नंबर लाइन ग्राफ मान लो, ग्राफ में 1 पॉइंट -2 है, 1.2 है, ये कह रहा है कि -2 से बड़ा, -2 से बड़ा किधर आएगा जी, -2 से बड़ा इधर का होगा। ये कह रहा है क्या, 2 से कम इधर आएगा, तो किधर आएगा, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। चलो इसका दोनों में कॉमन क्या आ गया, -2 से 2 आ गया, नहीं आ गया, दोनों में कॉमन ये आ गया। इसका मतलब आप कहेंगे x बिलोंग्स टू -2 क्लोज टू कर सकते हैं इसको, नहीं
पार्ट को इतना करेंगे, ये केस 1 से आया, ये केस 1 जो लिए उससे आया। चलिए अब केस 2 में आइए। केस 2 में कहोगे सर हमारे पास x+2 कहोगे लेस देन 0 है, और क्या कहोगे, और कहोगे सर x-2 मोर देन 0 है, सही है। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, बोलिए एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। यहाँ से क्या आया, x का मान कहोगे लेस देन -2 और यहाँ पर x का मान कहोगे मोर देन 2। ये नंबर लाइन है, मान लो ये -2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, -2 से कम इधर होगा, -2 से कम इधर होगा, और ये कह रहा है 2 से अधिक इधर होगा, इधर होगा, दोनों में कॉमन कुछ भी आएगा नहीं। यहाँ ये नल सेट है, फायर छोड़ देंगे इसको, है ना, नल से छोड़ देंगे इसको, मतलब कि आपका डोमेन क्या हो गया। देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं इतना करने के बाद वो काम पहले करेंगे तभी आप बुक में ऐड कर दिया, बुक में समझाया तो कहीं भी नहीं है। देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, -2 से 2 के बीच, है ना, कौन पढ़ा है, इसका मतलब डोमेन ऑफ f जो होगा वो क्लोज इंटरवल -2 से 2, दिस विल बी योर रिजल्ट। देखिए बात को, इसको बहुत अच्छा सवाल था ये बहुत कुछ सिखाया आपको इस टॉपिक में। तो आप लोग रूट वाले क्वेश्चंस पर बेस्ट क्वेश्चन वर्क कीजिएगा। मैं क्वेश्चन आप लोग आज सेंड करूँगा, कल सेंड नहीं किया था, और सारी क्वेश्चन पर काम कीजिएगा। डाउट जो भी है उसको आप व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, मैं जरूर सॉल्व करके जो क्वेश्चन डाउट